अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे हाउ आर यू। बेटे आप मैथ का वर्क डेली कर रहे हैं मेरे साथ, जो लेक्चर हो रहे हैं आपके। तो बेटे जब मैं चेक करती हूँ वर्क तो सारी क्लास का वर्क नहीं होता, कुछ बच्चों ने किया होता है और कुछ ने नहीं किया होता। मेरे ख्याल में आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे। बेटे आप लोग लेक्चर देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। जब मैंने आपको डिवीजन के क्वेश्चन करवाए थे, डिवीजन में बेटे काफ़ी सारे बच्चों ने अमाउंट को ही रॉन्ग, बुक से देख के जो क्वेश्चन राइट करना था उसको भी रॉन्ग राइट किया हुआ है। सॉल्व तो बात की बात है, बुक से देख के जो क्वेश्चन लिखने हैं वो भी आप लोगों ने सही राइट नहीं किया हुआ। तो बेटे बुक जब आप अपना वर्क करते हो तो बुक भी खोला करो, फिर लेक्चर को भी देखा करो, ठीक है ना। उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट किया करो। ये आपको पता है कि जैसा कि कल से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट है। हमारा यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन जो था बेटे वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिस में मैं अब आपको हर चीज़ अच्छी तरह से बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपकी ना रहे और आपका MAT जो अब नेक्स्ट मंडे अब आ रही है, मंडे ट्यूसडे को, तो वो आपकी अच्छी हो। तो इसलिए अब आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस मेरे साथ करनी। कल किस किस बच्चे ने प्रैक्टिस की थी बच्चे? जी मैंने कल कहा था ना कि प्रैक्टिस करनी जो मैं करवा रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि आपने ग्रेटर दैन लेस दैन की प्रैक्टिस करनी है, फिर फ्रैक्शन लिखना है, फिर बताना है कि इसमें से डिनोमिनेटर क्या है और न्यूमरेटर क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम अपने प्रैक्टिस को आगे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पीछे से फिर मैं रिवाइज करवा दूँ आपको थोड़ा सा कि स्पेशल टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हेन वी यूज वी वर्क विद फ्रैक्शंस। जब हम फ्रैक्शन के साथ वर्क कर रहे थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर होता है वो डाउन वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में बेटे, जो न्यूमरेटर नंबर होता है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। क्लियर? न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। तो आपको पता है अगर एक फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी तो उसमें आ जाए कि अगर ऊपर का नंबर आ जाए, नीचे का नंबर आ जाए, पूछा जाए क्या है, तो फिर आपने इस ब्लैंक में क्या चीज़ राइट करनी है कि डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर। उसके बाद था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बेटे? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर जो है वो लेस होता है देन द डिनोमिनेटर। जब आपका न्यूमरेटर ऊपर लेस आ गया है, नीचे नंबर ग्रेटर है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है आपकी? ठीक है, तो फिर आपने क्या बताना है? शी इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर आ गया है, डिनोमिनेटर लेस आ जाएगा, तो फिर आपने बताना है। इसके साथ ये भी है कि एन आएगा, फ्रैक्शन के साथ एन आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। तो आपने बताना डैश इज़ द एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये उसके बाद हमने किस पे की क्या चीज़ रीड की थी? लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमने बेटे आगे जो क्वेश्चन है हमारे सारे, वो जब तक हमें फ्रैक्शन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, हम ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर, प्लस माइनस, डिवीजन के क्वेश्चन, फ्रैक्शन को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको सबसे पहले फ्रैक्शन का पता होना ज़रूरी है बेटे, जानना कि लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक क्या है। तो मेरे ख्याल में अब हर बच्चे को लर्न हो चुकी होगी कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है और अनलाइक क्या होती है। जो लाइक फ्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और अनलाइक में क्या होता है? चेंज होते हैं। ये बेटे स्टूडेंट्स क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम होते हैं, अनलाइक में वो चेंज होते हैं। तो यही चीज़ आपने देखनी है, पहचान करने की लाइक फ्रैक्शन कौन सी है और अनलाइक कौन सी है। अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन है, अगर चेंज आ जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे, तो वो अनलाइक है। फिर एक और बात आपके लर्न करने वाली, याद करने वाली बेटे, वो ये है कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? द न्यूमरेटर द ग्रेटर, कि जिस न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन की वैल्यू में भी वो नंबर ग्रेटर ही है। अंडरस्टैंड? लाइक फ्रैक्शन में आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि लाइक फ्रैक्शन में द ग्रेटर द न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो ग्रेटर है वो फ्रैक्शन में भी वो ग्रेटर है। और अनलाइक में क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन में बेटे ये होता है सेम द न्यूमरेटर विद सेम द न्यूमरेटर। इसमें न्यूमरेटर सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर चेंज आ जाएंगे ये अनलाइक फ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब फिर हमने क्या देखना है कि इसमें स्मॉलर ग्रेटर क्या कैसे पता चलेगा? इसमें जो स्मॉलर द डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, कि जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में स्मॉल है वो फ्रैक्शन में ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है बेटे। जो लाइक फ्रैक्शन को आपने सेम
कुछ नहीं करना। जो बड़ा नंबर है वो हमारा फ्रैक्शन में भी बड़ा है, जो स्मॉल है वो फ्रैक्शन में भी स्मॉल है। और अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे पास उल्ट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है इसके बेटे। जो स्मॉल नंबर डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है, जो ग्रेटर होता है नंबर वो हमारे पास स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है जी। कल हमने बेटे असेंडिंग ऑर्डर किया था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटे, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर को थोड़ा सा मैं करवाती हूँ, फिर इसके बाद हम ग्रेटेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर को करेंगे। ठीक है जी बेटे, लुक एट बोर्ड। जी क्वेश्चन क्या है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जी स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। क्वेश्चन है बेटे 2/9, 5/9। पहले हम कुछ क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। 2/9, 5/9, 8/9 एंड 1/9। तो ये क्वेश्चन है, इधर सामने हम इसका आंसर लिखेंगे बेटे। पहले कुछ सम्स राइट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4/10, 9/10, 3/10 एंड 7/10। टू बाई थ्री। जी क्वेश्चन है हमारे पास 2/3, 2/10 एंड 2/5। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4/5, 4/9 एंड 4/6। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास सम्स हैं कुछ, तो ये मिक्स हैं। मिक्स कैसे हैं, इसमें बेटे हमारे पास लाइक भी है और अनलाइक भी है। क्या है हमारे पास इसमें, लाइक और अनलाइक। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है बेटे, असेंडिंग ऑर्डर का क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है इसको, स्मॉलेस्ट नंबर से। तो जी स्टूडेंट्स बेटे, सबसे पहले हमने इसका मीनिंग देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद हमें अपनी फ्रैक्शन देखनी है। तो नंबर 1 पे आपने देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग है। फिर हमारे पास इसका मीनिंग है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब उसके बाद हमने फिर अपनी फ्रैक्शन दी, क्वेश्चन पे आना है। जब क्वेश्चन पे आएंगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपनी फ्रैक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, फ्रैक्शन। अब हमारे पास ये देखें, फ्रैक्शन में क्या चीज़ देखनी है बेटे, आपने क्या चीज़ चेक करेंगे कि फ्रैक्शन को हमने क्या देखना है कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। नो, हमने देखना है कि फ्रैक्शन हमारी लाइक है कि अनलाइक है। जब हमने असाइनिंग ऑर्डर करना है तो बेटे इसमें हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ये अच्छी तरह से इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी हम अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड। तो हमने क्या देखते हैं चीज़ चेक करनी है क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन कौन सी है। फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन आती है हमारे पास। जी, लाइक फ्रैक्शन में क्या है, सेम द डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं और जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास चेंज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आता है, डिनोमिनेटर सेम आते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक। कौन सी फ्रैक्शन है बेटा, ये लाइक फ्रैक्शन है। जी, लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास हमने क्या डेफिनेशन इसकी लर्न की थी कि लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास जो नंबर ग्रेटर है न्यूमरेटर में वो फ्रैक्शन में भी वो नंबर ग्रेटर है और जो नंबर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन में भी स्मॉलर है। जी, अब देखें 2, 5, 8, 1 ये हमारे पास न्यूमरेटर हैं तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, 9 है। तो अब हमने देखना है बेटे कि अब हमारे पास
असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर को चेक कर रहे हैं, फ्रैक्शन हमारे पास ये लाइक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग भी जो होता है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट होता है। तो जो इसका मीनिंग है लाइक फ्रैक्शन को सेम हमने इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। लाइक फ्रैक्शन को हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, लाइक फ्रैक्शन है तो हमने क्वेश्चन के बराबर ही करना है, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। कैसे करेंगे इसको, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2, 5, 8 और 1 में से हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है 1। तो हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले 1/9, उसके बाद क्या है 1 से थोड़ा सा बिग नंबर कौन सा है 2। जब हम बेटे अरेंज करते हैं, अरेंज में क्या होता है कि स्मॉल नंबर सीक्वेंस के साथ हमने काउंटिंग को राइट करना होता है। 1 के बाद क्या आता है 2, 2/9 जी। 2 के बाद 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 4 के बाद कौन सा वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे 5/9। 5 के बाद हमारे पास क्या है 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, स्किप है। अब नंबर 8 है हमारे पास, तो हमारी क्या फ्रैक्शन बन जाएगी ये 8/9 जी। ये कि स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया था, ग्रेटेस्ट नंबर के पास आ गए हैं, ये है असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर बेटे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 4/10, 9/10, 3/10, 7/10। फ्रैक्शन कौन सी है ये जी स्टूडेंट्स, कौन सी फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है ये, लाइक फ्रैक्शन बेटे। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। लाइक फ्रैक्शन में कैसे होता है, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। इसमें भी लाइक था, ये भी लाइक है, सेम हम इस क्वेश्चन को जैसे इसको किया है ऐसे ही करेंगे। स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, इसको हम बिग नंबर की तरफ लेके जाएंगे। अब स्मॉल नंबर बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 है, 9, 3, 7 में से कौन सा नंबर हमारे पास स्मॉल है जी 3/10, नेक्स्ट 4/10, नेक्स्ट 7/10 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अमाउंट क्या है हमारे पास 4 वैल्यू, तो हमें अभी 4 ही कंप्लीट करनी है। 9/10 जी, पहले 3/10, 4/10, 7/10, नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास क्या है 9। क्या राइट करेंगे हम 9/10। 4 डिजिट हैं तो हमने भी इधर भी अपने 4 ही कंप्लीट राइट करने हैं, अंडरस्टैंड। और सब में डिनोमिनेटर को राइट करना है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2/3, 2/10, 2/5 जी स्टूडेंट्स। कौन सी फ्रैक्शन है ये, लाइक अनलाइक, कौन सी फ्रैक्शन है ये देखें सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर चेंज। डिनोमिनेटर सेम है, पहले क्वेश्चन किया है, अभी इसमें चेंज आ गए हैं, तो ये अनलाइक है। कौन सी फ्रैक्शन है ये, अनलाइक फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। कौन सी फ्रैक्शन है ये, अनलाइक जी। अनलाइक फ्रैक्शन का क्या पढ़ा था हमने, अनलाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसका डिनोमिनेटर चेंज होता है, ठीक है, ये चेंज है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। फिर हमने कहा था इसके बारे में ये भी था कि अनलाइक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर सेम होती हैं, ठीक है, न्यूमरेटर हमारे पास सेम आ गए हैं, तो जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास, वो फ्रैक्शन में वो ग्रेटेस्ट है। जबकि हमने क्वेश्चन करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इस क्वेश्चन को किस में सॉल्व करना है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में बेटे सॉल्व करेंगे तो फिर अब हम क्या करेंगे 3, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन का मीनिंग है कि जो नंबर 3 है वो फ्रैक्शन की वैल्यू में वो ग्रेटर है। तो अब ये देखें जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे उस नंबर की वैल्यू डिनोमिनेटर में कम होती जाएगी। अब हमारे पास जो 10 है वो स्मॉल डिजिट है, 10 क्या है स्मॉल डिजिट है। 3 हमारे पास सबसे बड़ा है, जो 10 है ये सबसे स्मॉल है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर को हम देखेंगे स्टूडेंट, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को जो बड़ा नंबर होगा उससे स्टार्ट करना है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन में जो नंबर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन में वो नंबर स्मॉलर है जी बेटे, क्लियर।
लाइक फ्रैक्शन को हमने वैसे ही करना है, स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल करेंगे। और आपने चेंजेस किस में करनी है, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया है। आपने चेंजेस किसको करना है, जिसको चेंज उसको करना है जिसका डिनोमिनेटर भी चेंज है। तब आपने फिर देखना है कि हमने अपना क्वेश्चन कैसे करना है। असेंडिंग ऑर्डर आएगा तो आपने बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास जो 10 है, 10 का जो 10 है ये फ्रैक्शन में हमारे पास स्मॉलर है। नंबर हमारे पास 10 है, 10 जो है फ्रैक्शन में क्या है, स्मॉलेस्ट है। बेटे 10 हमारे पास फ्रैक्शन में क्या है, स्मॉलेस्ट। 10 क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे 2/10, ठीक है। अब 10 से बैक काउंटिंग में जाएं, फिर क्या आएगा 5, 2/5। अब ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, जो सबसे स्मॉलर नंबर है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 10 है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारे पास, जो सबसे स्मॉल नंबर है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट है। अब तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 2/3। क्लियर बेटे, कि जो 10 है नंबर, तो देखने में स्टूडेंट भी कहेंगे कि ये नंबर बड़ा है, तो टीचर ने पहले राइट कर दिया। लेकिन बेटे अनलाइक फ्रैक्शन में जो हमारे पास 10 है उसकी वो फ्रैक्शन में वो नंबर स्मॉलर है। डिनोमिनेटर को जब हम देखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन में जो नंबर स्मॉलर है वो, जो नंबर ग्रेटर है वो स्मॉलर हो जाएगा, जो स्मॉलर है वो ग्रेटर हो जाएगा। जी बेटे अंडरस्टैंड, कि लाइक को आपने चेंज नहीं करना, अनलाइक को आपने कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये फिर हमारे पास अनलाइक आ गई है। अब चेंज आ गए 4/5, 4/9 एंड 4/6। तो ये चेंज डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास चेंज आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो फिर बेटे हमने कैसे करना है, जब चेंज आ जाएंगे तो फिर हमारे पास पता है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है ये, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को बेटे हमने कैसे सॉल्व करना है जी। तो इसमें जो 9 है हमारे पास, जो 9 नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन में हमारे पास वो नंबर स्मॉलर है। हम कहेंगे 4/9, 4/6, 4/5। 9 नंबर जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास फ्रैक्शन में सबसे स्मॉलर है, जो सबसे स्मॉलर नंबर है वो सबसे ग्रेटर है, वो एंड में आएगा स्मॉल नंबर, जो बड़ा है वो पहले, क्योंकि ये इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कम है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में ज़्यादा है, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटे, कि जब आपने असेंडिंग ऑर्डर करना है तो लाइक फ्रैक्शन को अपने स्मॉल नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जब आप अनलाइक फ्रैक्शन करोगे तो उसको आपने, उसमें आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होता है, न्यूमिनेटर तो हमारे पास सेम होते हैं। तो फिर बेटे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, बेटे आपने फिर कौन सी अमाउंट पहले राइट करनी है, बड़ी वाली, जो नंबर हमारे पास काउंटिंग में जो नंबर बड़ा है वो राइट करेंगे, लेकिन वो हमारे पास फ्रैक्शन में वो नंबर क्या है, स्मॉलर है। ये बात माइंड में रखनी है कि जो नंबर अनलाइक फ्रैक्शन में जो नंबर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन में वो स्मॉलर है। हम इसलिए इसको बड़े नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये नंबर फ्रैक्शन में स्मॉलर है, जो स्मॉल नंबर है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट है। जी बेटे असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया है। चलिए अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। जी क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब क्वेश्चन है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या क्वेश्चन है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जी क्या क्वेश्चन है हमारे पास है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन क्या होता है बेटे, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। क्या है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट किसको कहते हैं, सबसे बड़े नंबर को, और स्मॉलेस्ट किसको कहते हैं, सबसे स्मॉल नंबर को, सबसे छोटे नंबर को। अंडरस्टैंड बेटे, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट के स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, हम ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ मूव करते जाएंगे। जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है इसमें हमने क्या करना है, अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट के बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे टू द स्मॉलेस्ट, तो हम मूव करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर के पास जाएंगे। क्लियर बेटे। अब क्वेश्चन देखें हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कुछ सम सॉल्व करते हैं हम। थ्री बाय 8
5/8, 2/8 and 1/8. Next question. 1/4, 1/3 and 1/10. Next, 2/5, 2/3, 2/9, 2/8. Next, जी 1 2 3 हो गए। 2/6, 4/6, 3/6 and 1/6। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। जी बेटे, अब हमने क्या करना है, इसको कैसे करेंगे। अब देखें बेटे, सबसे पहले फ्रैक्शन देखनी है आपने, कौन सी है हमारे पास, कौन सी फ्रैक्शन है। ये सेम डिनोमिनेटर आ गए हैं हमारे पास, ये बेटे लाइक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक। ये देखें, लाइक फ्रैक्शन है बेटे। अब लाइक फ्रैक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू द बिगेस्ट ही करेंगे, हमने लाइक फ्रैक्शन को चेंज नहीं करना। अब हमारे पास यहाँ पे 3 5 2 1 लाइक फ्रैक्शन है। बड़ा नंबर कौन सा है न्यूमरेटर में, 5। हम राइट करेंगे 5/8। नेक्स्ट 5 से स्मॉलर नंबर हमारे पास 3 है, 3/8, 2/8 एंड 1/8। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर स्मॉल नंबर से स्टार्ट किया है, बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के पास मूव करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 1/4, 1/3 एंड 1/10 अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर आपने ऐसे नहीं करना, अगर पहले को जैसे सॉल्व किया दूसरे को भी आपने ऐसे ही करना। नो बेटे, आपने उनकी फ्रैक्शन चेक करनी है। क्या चेक करना है, फ्रैक्शन। आप देखें ये लाइक थी, अब ये अनलाइक आ गई है। अनलाइक में हमारे पास बेटे क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको अनलाइक में, कि अनलाइक में जो हमारे पास स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो हमारे पास ग्रेटर है, जो स्मॉलर न्यूमरेटर है वो हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर है। अब स्मॉलर हमारे पास नंबर क्या है, 3। हम क्या राइट करेंगे, 1/3। फिर 3 से बड़ा नंबर कौन सा, 1/4 एंड 1/10। डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को आपने, जो स्मॉलर नंबर है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो नंबर स्मॉलर है वो हमारे पास ग्रेटर है, तो इसको आपने स्मॉल नंबर से ऊपर बिग नंबर से। अब नेक्स्ट देखें 2/5, 2/3, 2/9 एंड 2/8। ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज आ गए हैं। डिनोमिनेटर चेंज आ गए हैं तो आप ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, ये अनलाइक फ्रैक्शन है बेटे। तो अनलाइक को हमने कैसे सॉल्व करना है, जो स्मॉलर नंबर है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट है, जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, वो ग्रेटेस्ट है। अब हम राइट करेंगे 2/3, 2/5, 2/8 एंड 2/9। ठीक है, क्लियर कि आपने अनलाइक फ्रैक्शन को जो है, अगर क्वेश्चन आपके आ गए हैं तो उसको आपने स्मॉल डिजिट से शुरू करना है। जो स्मॉल नंबर है वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन में वो ग्रेटेस्ट है। अंडरस्टैंड। अब ये देखें, अब ये फ्रैक्शन लाइक आ गई है हमारे पास, अब सेम आ गए डिनोमिनेटर। अब हम इसको कैसे करेंगे बेटे, इसको हमने जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो हम राइट करेंगे पहले 4, क्या नंबर ग्रेटेस्ट है हमारे पास यहाँ पे 4, 4/6, फिर 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन को आपने सेम
डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। जब अगर अनलाइक फ्रैक्शन आ जाएगी तो फिर इसको आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, स्मॉलर डिजिट से। अंडरस्टैंड। तो बेटे आज आपने इसकी लाइक और अनलाइक क्वेश्चन की या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करनी है, कुछ सम्स राइट करने हैं आप लोगों ने, फिर चेक करवाने हैं और मिक्स क्वेश्चन हो आपके, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि पहले लाइक फ्रैक्शन लिख लें फिर अनलाइक, लेकिन क्वेश्चन आपने जो बनाना है वो आपने मिक्स करके बनाया ताकि फिर आपको पहचान हो कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी है और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी है। कल अब हम अपनी प्लस और माइनस की करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।